प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम मेनिया में। आज हम डिस्कस करेंगे कि 11 का गुणा किस तरीके से हम फास्ट तरीके से हल कर सकते हैं। पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, जैसे यदि दो अंकों की संख्या ए बी है और हमने उसमें 11 से गुणा कर दिया तो इसका तरीका क्या होगा। इसके जो शुरुआत का अंक है यानी कि इकाई का अंक और जो लास्ट का अंक होगा उनको हमें सेम रखना है, और जो ये संख्या है जो बीच का अंक होगा इनके इन दोनों का योग होगी। हालांकि यहाँ पे योग अगर 10 से ज़्यादा होता है तो योग घात आगे आएगी, वो इस पर आ जाएगी आगे वाली संख्या पर। इसी प्रकार से अगर 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो तो यही मेथड रहेगा। हमें ये अंक जैसे का तैसा रख देना है। यहाँ पर जो आएगा वो b प्लस सी आएगा, यानी कि इन दोनों का योग आएगा। फिर जो घातें आएंगी अगर तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, यानी कि इस पे आ जाएंगी या फिर इसमें मान लीजिए। तो इन दोनों का अगला जो हमारा अंक आएगा वो इन दोनों का योग होगा, और फिर जो लास्ट में बचेगा हमारा वो ये होगा। अगर इसकी घात इस पे आ रही हो तो वो आएगी इस पर। चलिए एग्जाम्पल के लेकर समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, यदि मैं संख्या लेता हूँ 16 और 16 में मैंने 11 से गुणा किया, 2 अंकों की संख्या है ये। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले अंक को समान रखते हैं और इन दोनों का जो योग होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों का योग क्या होगा 7, और जो ये लास्ट का अंक है इसको समान रखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 47 मल्टीप्लिकेशन 11। तो ये जो इकाई का अंक है वो समान रहेगा उत्तर में। इन दोनों का योग यहाँ पे आएगा तो 7 4 11। अब 11 का हम एक ही अंक यहाँ रखेंगे, एक हासिल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो लास्ट में जो हम ये अंक रखेंगे उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये 517 हमारा आंसर हो गया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि मैं 78 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इकाई का अंक हमारा सेम रहेगा। इन दोनों का योग होगा यहाँ पे तो 8 7 15 और एक घात आएगी यहाँ पे। तो ये अंक हम वैसे ही उतार दे, उसमें एक और जुड़ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 858, जो कि हमारा आंसर है। अंकों को और बढ़ाते हैं। आगे देखो, अगर हमने 4 अंक ले लिए, ये ले लिया 1052, इसमें हमें 11 से गुणा करना है तो ये इकाई का अंक 2 रखेगा। इन दोनों का योग यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7। इन दोनों का योग ये यहाँ आ गया, इन दोनों का योग यहाँ आएगा, यानी कि 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। फिर इन दोनों का योग यहाँ आएगा, यानी कि 0 और 1 1 होता है, और जो हम लास्ट का अंक उतारते हैं वो हमारा लास्ट में उतर जाएगा। ये प्रश्न का आंसर हो गया। लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लें, जैसे ये संख्या है 8 अंकों की संख्या है, इसमें हमने 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई का हमने 2 ले लिया है, इन दोनों का योग क्या होगा 3 यहाँ पे आएगा। इन दोनों का योग क्या होगा 7 यहाँ पे आएगा। इन दोनों का योग क्या होगा 7 6 13 की 3 हासिल आएगी 1 यहाँ पे। अब इनका योग क्या होगा 9 7 16 और 1 यहाँ पे घात है 17 की 7 हासिल आएगी 1। 9 और 5 14 और 1 घात कितनी हो जाएगी 15 हासिल आई 1। अब यहाँ पे देखो 5 2 10 और 1 11 की 1 हासिल आई 1। अब देखो 3 और 2 5 और 1 6, और ये लास्ट का अंक हमारा आता ही है जिस पे अभी कोई घात नहीं है, तो ये समान ही रहेगा, वैसे का वैसे रख देंगे। देखिए ये आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।